नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने एक कल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 5 डेज़ बैंकिंग कंफर्म हो चुका है और गवर्नमेंट साइड से भी कुछ कंफर्मेशन के इंडिकेशन आ चुके हैं। उसी में आगे जो है कि अब यूओबीयू ने भी कम बैक किया हुआ है और जो हमारे यूओबीयू के कन्वेनर है संजीव के बंदलीच जी, उन्होंने जो है कि एसबीआई के जो है ऑल इंडिया इंटर स्टेट कबड्डी उनका जो टूर्नामेंट चल रहा था वहाँ पे जाकर उन्होंने एक स्पीच दिया और उस स्पीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है और उन्होंने वही बात बोली है जो हम सभी बैंकर्स चाहते थे। हमारे दिल की बात उन्होंने बोली है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ज्वाइंट नोट साइन होगा बिना 5 डेज़ बैंकिंग के डिक्लेरेशन के वो साइन नहीं करेंगे। सबसे पहले 5 डेज़ भी बैंकिंग का जो होगा कंफर्मेशन गवर्नमेंट को करना होगा, उसके बाद ही ज्वाइंट नोट साइन होगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिए। I am very happy to tell you that yesterday night at almost 12 o'clock in the midnight, we have signed the cost sheet paving the way for 12th bipartite and 9th joint note for officers. One thing more, whatever has been done, this is the best agreement because we could not have achieved better than this, that without shouting a single slogan and without observing a day's strike, we have achieved this best ever increase in our wages as far as the bipartite settlement or joint note is concerned. The best news is that we have taken a decision at the IBA level that we will sign this bipartite settlement when the government will announce the 5-day banking in the banking sector. Once again, congratulations to the organizers, to the CDO sir, to the secretary CWC and their entire team who has organized, who have told dinner day and night for the last 5-6 days and have made this tournament a grand success. I really congratulate them. Thank you and thank you very much. तो देखा दोस्तों, उन्होंने जो बोला है बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला हुआ है और एकदम सही बात है। हमारी यूनियंस के साथ हम खड़े हैं और वो जब तक कि 5 डेज़ बैंकिंग डिक्लेयर नहीं होता इस ज्वाइंट नोट को नहीं साइन करना चाहिए। और उसके आगे भी कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें पता चला है कि जो हमारा डीएबी है वो स्लाइटली थोड़ा सा बेटर होगा, पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ेगा और जो स्पेशल अलाउंस होगा वो 25 से 30% के बीच में रहेगा और 1000 बेसिस पॉइंट जो होगा बढ़ेगा। और एक बात और पता चली है कि आपका बेसिक कितना होगा, जो बेसिक है उसमें आप 134.3% जो है अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे आपका जो अभी एग्जिस्टिंग बेसिक है उससे आपका नया बेसिक आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है 1 लाख है तो उसमें 34.3% आप ऐड कर दिए तो 1,34,300 रुपये आपका नया बेसिक होगा। और इस बार की बड़ी बात यह है कि आईबीए जो है इस बेसिक को राउंड ऑफ नहीं कर रहा, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर वो 14,200 या 14,600 है तो उसको राउंड ऑफ नेक्स्ट फिगर में करके 15,000 कर दे रहा था। लेकिन इस बार शायद आपको ये राउंडिंग ऑफ देखने को नहीं मिलेगा बेसिक में, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है लॉस होते हुए दिख रहा है। कुछ रुपयों का ही लॉस है लेकिन वो बाकी चीज़ों में एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आईबीए जो है इसको राउंड ऑफ कर दे फिगर्स को, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ऑफिसर्स का जो यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक होगा वो 48,350 रुपीज़ होगा, 48,350 रुपये यहाँ से स्टार्टिंग होगी ऑफिसर्स के बेसिक की। और दोस्तों एक और ख़बर पता चली है कि जो ज्वाइंट नोट साइन हो गया, तो हमें मैसेज आया था कि ज्वाइंट नोट साइन हो चुका है रात में 1 बजे जो है उसमें। लेकिन एक अंदर की बात ये भी पता चली है कि उसमें 3 अभी जो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, जिसमें एसबीआई है, इंडियन बैंक है और आईडीबीआई है। तो हुआ दोस्तों क्या था कि उस दिन मीटिंग में 5:30 बजे जो है मीटिंग ख़त्म हो जाती है और ज्वाइंट नोट नेक्स्ट वीक या फ्यू डेज़ में साइन करने के लिए जो है मैसेज भी आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो है कि आईबीए के जो सीईओ हैं वो फिर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सबको बुलाया जाए और आज ही ज्वाइंट नोट साइन करना है, ऐसा ऑर्डर मिला हुआ है। तो फिर सभी को बुलाया जाता है। उसमें से कुछ लोग होटल्स में थे, कुछ लोग जो है निकल चुके थे, रास्ते में थे, तो लगभग सभी लोग आ गए। लेकिन एसबीआई, इंडियन बैंक और जो आईडीबीआई के मेंबर्स थे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, वो निकल चुके थे और वो साइन नहीं कर पाए और उसको वॉल्ट में रख दिया गया है और उनका वेट किया जा रहा है कि वो साइन करें, उसके बाद ही सब कुछ बाहर निकल के आएगा। तो बस कुछ ही दिन की बात है कि जल्दी ही ये नोट साइन होकर सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा और 1 अप्रैल से जो है आपका 5 डेज़ बैंकिंग जो है चालू हो जाएगा। ये ऐसी उम्मीद हो रही है कि 1 अप्रैल से आपको 5 डेज़ बैंकिंग, आपको पुराना एरियर्स और नई पेस जो स्केल है वो आपको मिल जाएगा। तो नए फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहा था, आपको बता रहा था कि अगर होगा तो सब कुछ 1 अप्रैल से ही लागू होना चाहिए
और मार्च तक आपको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों इधर जो है कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होंगे। कोशिश करूंगा कि मैं सारी न्यूज़ आपको कवर करके आपको बता सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।